ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में उन्हीं का नाम शिव है, वही परमात्मा महेश्वर परम ब्रह्मा अविनाशी अंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सम्राट हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वह स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वह शिव स्वरूप से उनके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वह अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका आचार व्यवहार उत्तम है और वह भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समय सत्य पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अन्यास भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। मुनि, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उनकी यश को सुनो और गाओ। बच्चों, जो शिव का भजन करता है, कीर्तन करता है, पूजा करता है और जो शिव का दर्शन करता है और शिव पुराण करता है और सुनता है, उसे उसकी सद्गति होती है, उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। वो जो भी चाहता है शिव भोले की कृपा से उसकी वो काम पूर्ण होती है। तो आप शिव का सुमरन करा करो, शिव जी को ध्यान रखा करो और आप बच्चों शिव हरि को जपा करो। शिव हरि का नाम अपने हृदय में रखा करो। ये नहीं है कि आप बच्चे बैठोगे और माला लेके बैठोगे जब भी शिव जी का जाप होगा। शिव जी का जाप काम करते करते भी हो सकता है, खाना बनाते बनाते भी जाप हो सकता है, कहीं जा रहे हो जब भी जाप हो सकता है। आप चालू रखो शिव जी का नाम। तो आप बच्चों जब कोई नाम लेता है तो जैसे आदमी नाम ले ओम शिवाय नमः, औरत नाम ले तो ओम शिवाय नमो ओम, शिवाय नमो ओम। औरत का है ये, शिवाय नमो ओम, शिवाय नमो ओम, शिवाय नमो ओम अपने हृदय में रखे जाप। और आदमी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं तो बच्चों अगर ये बड़ा हो तो शिव हरि शिव हरि शिव हरि शिव हरि भगवान का ये जाप अपने हृदय में रखो। बच्चों देखना, आप जिस काम के वास्ते जा रहे हो वो काम सफल होगा और शिव जी की कृपा होगी आप पे। तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद जो शरीर मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है। देखो बच्चों, अगर आप मन और वाणी से भी व्रत रखते हो भगवान शिव का, तो आप
आपको जो आप इच्छा चाहोगे वो आपकी पूर्ण होगी। ज्ञान करता है उन्हें पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए, वह जीव मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दानव नल से बड़े बड़े पातकों के संख्याएं पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। वह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेता है वह संसार सागर से पार हो जाता है। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष है उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दानव नल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दानव अग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चित किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहिता महेश्वर सदा शिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो। और बच्चों, अगर जो शिव जी का भजन गाता है और सुनता है उसकी जो पातक कहते हैं, पातक उसको कहते हैं बच्चे, क्योंकि छूतक और पातक छूतक होता है जब हमारे घर कहीं किसी रिश्तेदार में बच्चा हो जाए जो अपने खानदान का है उसके घर में छूतक होता है। और पातक कहते हैं कि किसी के घर में अगर मौत हो जाए और आप उसके साथ जाओ तो पातक बच्चों बहुत मुश्किल से छूटता है, क्योंकि उसमें हम ये जो पत्ता होता है कड़ुआ क्या कहते हैं, नीम का पत्ता भी चबाते हैं और घर में आके तुरंत नहाना चाहिए। और बच्चों, जब नहाओ आप सिर धो के नहाओ और थोड़ा सा तुलसी का मिट्टी और कच्चा दूध मिला के आप सिर में वो करके धो के और फिर नहाना चाहिए, उससे पातक का दोष दूर हो जाता है। तो आप बच्चों करो तथा अत्यंत कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों को पूजन किया, शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणों बिंदुओं की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचारो। मुनि स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचारो। मुनि इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वह भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेष सत्य उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी
आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपनी मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वह अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम प्रसन्न पूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वह तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म और सत नाम शस्त्रों सुनाएंगे। मुनि, आज से तुम शिव धाम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदना और सत्मान कह के वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो शिव पुराण की जय। बच्चों, ये जो जितना ये मैंने पढ़ के सुनाया, भगवान विष्णु ने ये ज्ञान दिया इसको नारद जी को। नारद जी का मन डगमगा गया था बाल ब्रह्मचारी से, तो वो श्राप भी दे दिए थे इसको शंकर भगवान के 2 प्रसादों को, और विष्णु भगवान को भी श्राप दे दिए थे क्योंकि वो पाप के भागी बन गए थे। वो कहे, हाय मैंने बहुत बड़ा पाप करा, बहुत बड़ा अपराध किया है भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो नरक में भी मुझे जगह नहीं मिलेगा। जब भगवान ने कहा था, विष्णु भगवान ने, कि जो आप शिव के उसमें मोहित हुए, शिव ने आपको मोहित कर रखा था, उस भ्रम से सब आपने जो श्राप दिया है वो श्राप तो अब वापस लौटता नहीं। अब वो श्राप तो हमें लग चुका है, लेकिन आप अपना संभालो, आप भगवान शिव जी के भक्त बन जाओ और आप शिव जी का पूजा पाठ करो, तो आपको सद्गति मिलेगी, आपको मोक्ष मिलेगा और आपका जो ये पाप है वो पाप धुलेगा। तो ये नारद जी ने भगवान शिव से जो ज्ञान लिया था, आगे जो सुनाऊंगी वो ब्रह्मा जी के पास जाके भगवान जी के शिव बोले का जो सुनेंगे वो आप जी लगा के सुनना और ध्यान से सुनना और भगवान से प्रार्थना करना, हे मेरे परमात्मा, अगर मेरे से भूल चूक से मेरे से पाप हुआ हो तो माफ़ करना। हे भोलेनाथ, मैं आपका सेवक हूँ और आप ही मुझे सद्गति सद राह पे लाएंगे और सद विचार भी लाना मेरे दिल में। हे मेरे शिव भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमः ओम शिवाय नमो शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो शिव पुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेवों की जय।